नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं DRDO MTS से रिलेटेड 2019-20 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और आपको बता दूं, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ DRDO MTS के स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टूडेंट DRDO MTS SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ही यह चैनल है, सिर्फ और सिर्फ। तो आपने DRDO MTS का फॉर्म भरा है, DRDO MTS की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन होता है, कोई भी अपडेट होती है DRDO MTS से रिलेटेड, सारी की सारी बातें इस चैनल पर की जाती हैं। ओके, यहाँ DRDO MTS से रिलेटेड क्लासेस चल रही हैं। कौन कौन सी क्लास चल रही हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जीके के सुपर 1000 क्वेश्चंस, जनरल साइंस की क्लास चल रही है। यानी कि कुल 5 क्लास चल रही हैं। एक क्लास में 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं। लगभग 150 प्लस क्वेश्चंस एक दिन में यहाँ पर कराए जाते हैं। और उसकी PDF भी आपको मिलती है। PDF कैसे मिलती है? PDF मिलने का तरीका एक ही है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको डेली शाम को फ्री PDF मिलती है, उसका कोई भी चार्ज नहीं होता। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अगर आप DRDO की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को समय न गवाते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। पहला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं? हाउ मेनी आर्टिकल्स, कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं? तो आपको बता दूं, 395 तो अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। यानी कि आर्टिकल 395 है, 22 पार्ट्स हैं और 12 अनुसूची यानी कि शेड्यूल्स हैं। किसमें? भारतीय संविधान में। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में डिफरेंट वे में पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था, प्रधानमंत्री का पद आदि व्यवस्थाएं किस देश के संविधान से ली गई हैं? जैसे संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्यवस्था है, इसमें PM का जो पद है, प्राइम मिनिस्टर का जो पद है, और जो पार्लियामेंट का जो अरेंजमेंट है, ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? तो आप सभी को बता दूं, ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। संसदीय व्यवस्था, प्रधानमंत्री का पद आदि व्यवस्थाएं किस देश के संविधान से ग्रहण की हैं? ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की हैं, अडॉप्ट की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल नागरिकता और विधि का शासन किस देश से ग्रहण किया गया है? एक ही नागरिकता होगी। एकल नागरिकता क्या होती है? जैसे अमेरिका है, क्या है? अमेरिका है। अमेरिका में क्या होती है? दोहरी नागरिकता होती है। क्या होती है? दोहरी नागरिकता होती है। कैसे? वहाँ पर सेंटर की अलग नागरिकता दी जाती है और जो स्टेट की होती है वो अलग नागरिकता दी जाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए भारत सरकार आपको नागरिकता दे, अपनी नागरिकता दे, और जो राज्य सरकार है, जैसे आपको UP, MP, महाराष्ट्र, ये अपनी अपनी नागरिकता दें, तो ये दोहरी नागरिकता हो जाएगी एक तरीके से। तो ये अमेरिका में होता है दोहरी नागरिकता। यहाँ पर हमारे देश में क्या होता है? एकल नागरिकता अपनाई जाती है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा दी गई नागरिकता ही वैलिड होती है। ओके, एक ही नागरिकता होती है। तो एकल नागरिकता और विधि का शासन किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये भी ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से ग्रहण किया गया है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद के विरुद्ध महाभियोग की प्रणाली ली गई। देखिए, राष्ट्रपति का जो प्रेसिडेंट का पद है और वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रणाली ली गई। देखिए, जैसे महाभियोग की प्रणाली क्या होती है? महाभियोग की प्रणाली का मतलब होता है किसी को किसी पद से हटाना। जैसे महामहिम राष्ट्रपति को हटाना है, तो महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ हमें क्या लगाना होगा? महाभियोग। हमें नहीं लगाना होगा, हम नहीं लगा सकते। कौन लगा सकते हैं? जो मेंबर ऑफ लोकसभा होंगे। कौन होंगे? मेंबर ऑफ लोकसभा में होंगे, और राज्यसभा के द्वारा ये महाभियोग लगाया जाता है। ओके, तो ये कहाँ से लिया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया। ये सिस्टम कहाँ से लिया गया था? तो ये सिस्टम लिया गया था आपका अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था ली गई थी। जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, अब भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, तो ये कहाँ से लिया गया था? न्यायिक पुनरावलोकन। जैसे न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया था राम मंदिर के ऊपर, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर को बनाया जाएगा, यही तो कहा था कि राम मंदिर को बनाया जाएगा। तो दूसरे जो
तत्व थे उन्होंने क्या लगाया था, पुनरावलोकन की क्या लगाई थी, एक याचिका, रेट पेटिशन, लिखित याचिका उन्होंने दर्ज की थी, लेकिन बाद में उसका जो भी हुआ ठुकरा दिया गया, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने पुनरावलोकन की एक याचना दायर की थी कि इस पर दोबारा से विचार किया जाए और इस निर्णय को दोबारा से देखा जाए। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था होती है। तो ये कहाँ से ली गई, ये क्वेश्चन बनता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है और न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है ये कहाँ से ली गई, अमेरिका के संविधान से ली गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकार लिए गए हैं। जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय शासन व्यवस्था किस देश से ग्रहण की गई। संघीय शासन व्यवस्था किस देश से ग्रहण की गई, तो संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई, कनाडा देश से ग्रहण की गई। कहाँ से, कनाडा से ली गई थी संघीय शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है प्रस्तावना की भाषा ली गई थी। जो प्रस्तावना की भाषा ली गई थी, जैसे हम भारत के लोग, इस तरीके से स्टार्टिंग जो हुई है, वो जो भारत प्रस्तावना ली गई है वो कहाँ से ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी प्रस्तावना की भाषा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवशिष्ट सूची प्रेरित करती है। अवशिष्ट जो सूची है वो भी कनाडा के संविधान से ली गई थी। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निदेशक तत्व राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। देखिए, नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, ये जो ली गई हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन प्रणाली किस देश से ग्रहण की गई। तो जो संविधान संशोधन प्रणाली है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो सिस्टम है, ये कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रणाली को। ओके, जैसे आर्टिकल 370 पर क्या किया था, एक संविधान संशोधन किया है, और भी कई नियम हैं उन पर भी संविधान संशोधन किया गया है। जैसे नागरिकता कानून पर भी, एनआरसी पर भी संशोधन किया गया है। तो ये भी क्या है, इसमें लिए गए थे। ठीक है, तो जो संविधान संशोधन की प्रणाली थी कहाँ से ली गई थी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ ली गई हैं। जो राष्ट्रपति की आपातकालीन इमरजेंसी शक्तियां हैं वो कहाँ से ली गई थी, जर्मनी के संविधान से ली गई थी। कि आपातकाल में, इमरजेंसी के टाइम पे राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो किस पर होंगी, कहाँ से ली गई हैं, ये जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ग्रहण की गई है। भारत में जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, ये कहाँ से ली गई है, तो फ्रांस के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, मूल कर्तव्य जो हैं वो कहाँ से लिए गए थे, सोवियत संघ से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम है। तो संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम है इंडिया, जो कि भारत है। ओके, काफ़ी विवाद चल रहा है इस पर, इंडिया शब्द पर, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या चल रहा है इसके बारे में। ओके, भारत है, राज्यों का संघ है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम किस अनुसूची में लिखे हुए हैं। तो भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम प्रथम अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर लिखे गए हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है, दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है, शपथ के बारे में बताया है, जो अधिकारी होंगे उनकी शपथ के बारे में बताया गया है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में है, जो चौथी अनुसूची में सीटों का बंटवारा के बारे में बताया गया। यानी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या है, जो फर्स्ट शेड्यूल है इसमें भारत के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के नाम की सूची के बारे में दिखाया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों में के बारे में बताया गया। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया। चौथी अनुसूची के अंदर किसके बारे में बताया, राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है। देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन जो शक्तियों के बीच में है वो है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के अंदर किसको बताया गया है, केंद्र और
राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा बताया है। इसमें 3 सूची बताई हैं, संघ सूची को बताया गया है, राज्य सूची को बताया गया है और समवर्ती सूची को बताया गया है। कितनी सूची हैं इसमें? 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं अनुसूची का संबंध है। जो 8वीं अनुसूची है मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। किनसे संबंधित है? मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। पहले जो भाषा थी वो थी 14 भाषाएं। कितनी भाषा थी? 14 भाषाएं थी सबसे पहले। ओके, लेकिन 1967 में 1967 में 21वां संविधान संशोधन होता है और इसमें सिंधी भाषा को ऐड कर लिया जाता है। किसको? सिंधी भाषा को। 1967 में 21वां अमेंडमेंट होता है और इसमें सिंधी भाषा को ऐड कर लिया जाता है। फिर 1992 में 1992 में 71वां संवैधानिक संशोधन होता है। 71वां अमेंडमेंट होता है जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ लिया जाता है। इसी तरीके से 2003 में एक और संविधान संशोधन होता है और ये संविधान संशोधन था 92वां अमेंडमेंट। कौन सा? 92वां जो 92वां संविधान संशोधन होता है जिसमें मैथिली, संथाली और डोंगरी और बोडो इनको जोड़ लिया जाता है। यानी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हो गई? 22 लैंग्वेज बनती हैं। कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1992 में 71वां संवैधानिक संशोधन हुआ जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। 2003 में 92वां अमेंडमेंट 92वां संवैधानिक संशोधन हुआ जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? तो केवल 14 भाषाओं का 14 भाषाओं का उल्लेख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22 लैंग्वेजेस हैं। बाद में इनको जोड़ दिया गया था। 10वीं अनुसूची में क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ है। एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून है, यानी कि एक व्यक्ति एक दल से छोड़कर दूसरे दल में प्रवेश कर सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में सिंधिया जी ने प्रवेश किया, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपना क्या है दल को बदल लिया। ओके, तो ये भी पूछा जाता है। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 1985 में 52वां अमेंडमेंट संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ दिया था 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय सूची पर कानून कौन करता है? तो केंद्र सरकार कानून करती है। जो केंद्र सरकार होती है इसका संघ सूची पर अधिकार होता है। राज्य सूची पर कानून कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। समवर्ती सूची पर कानून कौन करता है? केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर करती हैं। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों से रिलेटेड है। जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको किसमें? 11th शेड्यूल के अंदर रखा गया है। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 1992 में 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था होगी, 5-5 वर्ष की पंचायती राज व्यवस्था होगी। इसी के आधार पर प्रधान वगैरह, सरपंच वगैरह इनको नियुक्त किया जाता है। बीडीसी वगैरह को, जिलाध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। तो ये सभी 1992 के 73वें अमेंडमेंट के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं अनुसूची का संबंध है? तो नगर निकायों से किसका संबंध है? 12वीं अनुसूची का संबंध नगर निकायों से संबंधित है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। ये मुश्किल से आपका जो वीडियो है 15 मिनट का वीडियो है। तो आपको बता दूं 15 मिनट के वीडियो में हमने 25+ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। डेली ये क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जाते हैं। जो भी मैंने अभी क्वेश्चन कराए हैं इनकी PDF आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। उम्मीद है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के टॉपिक्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद आपकी हिस्ट्री की, पॉलिटी की और जनरल साइंस की क्लासेस भी होंगी, उनको देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।